Hello, my dear aspirants. Very important current topic. I am here to present with this topic. The 14th Dalai Lama gets Gold Mercury International Award for 2025. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले कि आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, आप आर के सिंपल क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा श्योरली। तो द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दलाई लामा कौन है। ये तिब्बत के महान गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर तेंजिंग ग्यात्सो, फेमस एज 14th दलाई लामा, वाज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी 2025। तो इनको जो 14वें दलाई लामा कहलाते हैं, इनको गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया है पीस और सस्टेनेबिलिटी के लिए 2025 का। द अवार्ड वाज बेस्टोड ऑन द 90-year-old दलाई लामा एट हिज रेसिडेंस इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च को इनको दिया गया जहाँ वो रहते हैं। इनका निवास स्थान है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, जानते हैं, जो इनकी सेकेंड राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय निकोलस डी सेंटिस, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल टू द दलाई लामा। निकोलस डी सेंटिस के द्वारा दिया गया, जो उसके प्रेसिडेंट हैं। किसके भाई? प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के। दलाई लामा वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज लीडरशिप इन प्रमोटिंग पीस, नॉन वायलेंस, विजडम, कल्चर एंड एनवायरमेंट स्टेवरशिप एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग राइजिंग ग्लोबल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब इनको दुनिया में पीस, नॉन वायलेंस, विजडम, कल्चर, एनवायरमेंट, इन सब के क्षेत्र में दिया गया, जहाँ पर आज दुनिया में इतने ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट माने लड़ाई झगड़े युद्ध चल रहे हैं, और इतने सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस से दुनिया फेस कर रही है। तो इन सब के विपरीत उनको नॉन वायलेंस, विजडम, कल्चर, पीस और एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के लिए इनको दिया गया है। अब थोड़ा समझाने ले दलाई लामा। तो दलाई लामा को मैंने बताया है पहले ही कि इनका रियल नेम तेंजिंग ग्यात्सो है। 14 दलाई लामा है। वाज बॉर्न ऑन 6 जुलाई 1935 टू ए फार्मिंग फैमिली इन ए विलेज इन तिब्बत। द दलाई लामा इज द किंग एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द तिब्बतन पीपुल। 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक फार्मिंग माने खेती बाड़ी करने वाले किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और दलाई लामा इज द किंग तिब्बतन पीपुल। तिब्बत जानते हैं, हमारा जो चीन का तिब्बत पहले एक देश होता था, बाद में चीन ने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, और उसकी राजधानी लहाशा है, तो इसको भी जानते रहिएगा। तो ये तिब्बतन लोगों के लिए क्या हैं? उनके किंग हैं, उनके स्पिरिचुअल लीडर के समान होते हैं दलाई लामा जो होता है। At the age of 2 years, he was recognized as the 14th दलाई लामा। 2 साल के थे ये जब इनको 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई। According to the Tibetan Buddhist tradition, the Dalai Lamas are the manifestations of the Bodhisattva of compassion who choose to reincarnate to serve the people. Dalai Lama means ocean of wisdom. दलाई लामा की मीनिंग जो होती है ज्ञान के महासागर, बुद्धि के महासागर, ओशन ऑफ विजडम। और ऐसा माना जाता है तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कि दलाई लामा जो होते हैं, दलाई लामा वे करुणा के बोधिसत्व माने करुणा के बोधिसत्व हैं। उन्होंने फिर से क्या करते हैं? जो कारनेट माने जन्म लेना, री इनकारनेट मतलब पुनः जन्म लिए हैं मनुष्य के रूप में, टू सर्व द पीपुल, लोगों की सेवा करने के वास्ते। He along with the lakhs of Tibetans fled to India in 1959 after China occupied Tibet। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर ऑक्यूपाई कर लिया, उसको ले लिया जबरदस्ती, तब ये अपने फॉलोअर्स के साथ भाग गए। लाखों फॉलोअर तिब्बतस के साथ भाग गए और हिमाचल प्रदेश के सिंस 1960 he has resided in धर्मशाला, also known as Little Lhasa। It is also the seat of the Tibetan government in exile। और 1960 से ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने, जिसको लिटिल लहाशा कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा तिब्बत की राजधानी लहाशा है ना, जिसको लिटिल लहाशा, और वहीं से ये
गवर्नमेंट इन एग्जाइल माने तिब्बत, निर्वासित सरकार चला रहे हैं तिब्बत की, वहीं से ये। कहाँ से? धर्मशाला के। हाँ, एक रीजन और जाएंगे, जब 1962 में चाइना ने अटैक किया इंडिया पर, तो उसका एक रीजन ये भी बताया जाता है, उसने कहा कि आप दलाई लामा को मेरे दे दीजिए। इंडिया ने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो आ गया हम उसको देते नहीं। उसने एक रीजन ये भी था अटैक का उसके। इन 1989 ही वाज ऑनर्ड विद द नोबेल पीस प्राइज, और 1989 में दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्राइज नोबेल का इनको दिया गया पीस प्राइज। अब गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में जान लीजिए, जो इनको मिला हुआ है कि जान लीजिए। द गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल इन 1961, 1961 में स्थापित किया गया था ये। द गोल्ड मर्करी अवार्ड्स ऑनर्स इंडिविजुअल्स, हेड्स ऑफ स्टेट, ग्लोबल सीईओज, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट विजन एंड फोरसाइट इन 8 क्रिटिकल एरियाज ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस के 8 क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिया जाता है। The past recipient of the award includes former American President Ronald Reagan, Gerald Ford for their efforts in nuclear disarmament, President Anwar Sadat of Egypt for his effort to bring peace to West Asia, Professor Robert Gallo for discovering HIV as the cause of AIDS, and humanitarian organizations like UNICEF and Red Cross, इन सबको मिल चुका है। ये past recipients है सब। About Gold Mercury International, an Italian film producer, Eduardo De Santis, founded the Gold Mercury International Award in 1961. It is an international non-governmental organization, and think tank dedicated to advancing peace and international cooperation. It is presented based in London, United Kingdom. कहाँ प्रेजेंटेड ये किया जाता है? इट इज प्रेजेंटली बेस्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जैसे आता है कि हु हैज बीन कन्फर्ड द 2025 गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, तो जानते रहिए दलाई लामा के बारे में। उसके बाद है वेयर वाज द 14th दलाई लामा रेसाइड, कहाँ रहते हैं? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और व्हेन डिड दलाई लामा फ्ली फ्रॉम तिब्बत एंड कम टू इंडिया, कब तिब्बत से भागे और भारत आ गए? तो जानिए 1969 में, आफ्टर चाइना इन्वेडेड तिब्बत। ठीक है, तो ये रहा भाई यहाँ पर। चलिए भाई हिमाचल प्रदेश चलते हैं, जहाँ पर ये हमारे दलाई लामा जी रहते हैं, जो तिब्बत से आए हुए हैं। देखिए, इसका स्थापना जो 1 नवंबर 1956 को यूटी, यूनियन टेरिटरी के रूप में हुई थी, और 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश, जिसको स्टेट कोड है एचपी नेम जो इसको हिमाचल प्रदेश नेम दिया गया था, वहाँ के बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा दिया गया था। इट वॉज मेड फ्रॉम, पंजाब से इसको बनाया गया था। पंजाब का पहाड़ी इलाका ही हिमाचल प्रदेश था, जैसे उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका 13 जिलों का बना दिया गया उत्तराखंड, वैसे ही हिमाचल प्रदेश भी बनाया गया। ठीक है, और ये भारत के नॉर्थ इंडिया में स्थित है। यह एक माउंटेनस स्टेट है, और एरिया में यह भारत का 17वां राज्य आता है, और इसके बॉर्डर 2 यूटीज यानी 2 यूनियन टेरिटरीज और 4 स्टेट्स इसको टच करते हैं। कौन से 2 यूटीज है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है नॉर्थ में, और 4 स्टेट्स जो है, पंजाब इसको वेस्ट में, हरियाणा इसको साउथ वेस्ट में, उत्तराखंड एंड यूपी इसको साउथ में क्या करते हैं? बॉर्डर करते हैं। और एचपी हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद तिब्बत, यानी चाइना के साथ इसका क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके 2 कैपिटल हैं, शिमला समर कैपिटल है, और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है, याद रखिएगा। और इसके 3 डिवीजन है, 3 मंडल हैं, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन एचपी में 3 मंडल और कितने? 12 जिले हैं। जैसे कांगड़ा डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चंबा, कांगड़ा, ऊना, और मंडी डिवीजन में 5 जिले आते हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड मंडी। उसके बाद शिमला है, इसमें शिमला डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन। इस तरह से ये आपके 12 जिले के नाम हो गए। एक बार फिर से चाहे सुन लीजिए 12 जिलों का नाम। बिलासपुर है, चंबा है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल एंड स्पीति है, मंडी है, शिमला है, सोलोन है, सिरमौर है, ऊना है, और कांगड़ा जो है धर्मशाला, कांगड़ा जो जिला है धर्मशाला इसी जिले में है,
जो इसका हेडक्वार्टर है और दलाई लामा का निवास स्थान है, विंटर कैपिटल। कांगड़ा जिले में ही धर्मशाला है, जो कांगड़ा जिले का मुख्यालय है और दलाई लामा का निवास स्थान है और सेकंड कैपिटल है, कब, विंटर कैपिटल है किसकी, हिमाचल प्रदेश की। ये शॉर्ट से जानकारी आप याद रखिएगा। और भी जैसे इसमें देख लीजिए कुछ और भी सारी चीज़ें हैं भाई। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आप इसके कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला बहुत मशहूर है टूरिस्ट स्पॉट के रूप में। और यहाँ की एनपीज और वाइल्ड लाइफ में जैसे पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है, स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपैन है और स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉम है और इसका स्टेट ट्री देवदार है। फैक्टॉइड्स क्या है इसमें देखिए, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज बिलीव्ड टू बी टाइनी आइसोलेटेड विलेज कॉल्ड मलाना। माना जाता है कि इसी गांव में सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। शिमला वाज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में भी शिमला भारत की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, समर कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है। और धर्मशाला विंटर कैपिटल सिचुएटेड इन धौलाधुर माउंटेन्स इन कांगड़ा वैली के धौलाधर माउंटेन्स पर सिचुएटेड है। रेसिडेंस ऑफ हॉली गुरु दलाई लामा, आल्सो डल लेक, यहीं पर डल लेक भी एक है। एंड फेमस टेम्पल्स ज्वालामुखी, ब्रिजेश्वरी एंड चामुंडा टेम्पल, ये सब यहाँ की मशहूर टेम्पल्स हैं धर्मशाला की। एंड क्रिकेट स्टेडियम एंड मेनी ट्रैकिंग ट्रायल्स एंड चर्च ऑफ सेंट जॉन, ये सब यहाँ पर हैं, वेरी वेरी फेमस है। तो आपको दलाई लामा के साथ मैंने हिमाचल प्रदेश भी घुमा दिया। ऐसे ही आप घूमते रहेंगे मेरे साथ होल इंडिया। तो होल इंडिया आर के सिंपल क्लासेस को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।